Good morning, students. Welcome to all on Narayana Institute. Dear students, this side Abhishek Singh Chauhan, your English mentor. And students, this is our third chapter, The Little Girl of class 9th. ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है द लिटिल गर्ल. इसे बहुत ही डिटेल्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग समझेंगे. कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा. तो आप प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, राइट. अगर आप क्लास 9th, 10th या 11th, 12th के स्टूडेंट हैं तो भी आप इस चैनल से अपनी तैयारी, इस चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी 9 से लेकर 12 तक सभी क्लासेस की यहाँ पर अच्छे से प्रिपरेशन कराई जाती है. आपके बुक्स के साथ साथ ग्रामर के सभी टॉपिक्स यहाँ पर अच्छे से कवर करवाए जाते हैं. बोर्ड एग्जाम से 2 महीने पहले आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, राइट, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाती है, ताकि आप भी इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकें अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में. तो अगर इंग्लिश की कहीं भी हो बात तो नारायणा इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश 24/7 है आपके साथ. तो तुरंत अभी चैनल को करिए सब्सक्राइब और बढ़ते हैं आगे. आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की जानदार, शानदार और एंथुजियास्टिक क्लास को. लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास. स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, द नेम ऑफ चैप्टर इज द लिटिल गर्ल, राइट. अब इसे बहुत अच्छे से समझेंगे. द लिटिल गर्ल यानी छोटी बच्ची, ठीक. और इस छोटी बच्ची के बारे में ही इस चैप्टर में बताया गया है. तो बिना देर किए आइए समझते हैं. ये है पैराग्राफ नंबर 1. देखिए, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड. टू द लिटिल गर्ल यानी उस छोटी बच्ची के लिए, ही वॉज अ फिगर यानी वह एक ऐसी आकृति थी, टू बी फियर्ड जिससे उसे डरा जाना चाहिए था, एंड अवॉइडेड और दूर रहना चाहिए था. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम. और प्रत्येक दिन वह आकृति यानी वह व्यक्ति काम पर जाने से पहले, ही केम यानी वह आता था, इनटू हर रूम यानी उस छोटी बच्ची के कमरे में, एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और उसे एक कैजुअल किस, आकस्मिक किस दिया करता था, ठीक है. टू व्हिच यानी उसे चूमा करता था, टू व्हिच शी रिस्पॉन्डेड विद, और जिसका वो उत्तर देती थी, गुड बाय फादर यानी पापा जी, गुड बाय, राइट. यानी वो व्यक्ति कौन था? उसके पिता थे. एंड ओ देयर वॉज अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ. और फिर इसके बाद एक बहुत ही शांति महसूस होती थी, उसे आराम महसूस होता था. व्हेन शी हर्ड जब वह सुना करती थी, द वॉइस ऑफ द कैरिज की जो उनका वाहन है उसकी जो आवाज़ है, ग्रोइंग फाइंटर एंड फाइंटर, जब वह धीरे धीरे कम हुआ करती थी, डाउन द लॉन्ग रोड उस लंबी सड़क पर जाते जाते जब उसकी आवाज़ धीरे धीरे हल्की होने लगती थी, तो वो बहुत ही अपने आप को रिलीफ महसूस करती थी, आरामदायक महसूस करती थी. कौन? वो छोटी बच्ची. आगे समझते हैं. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, और जब शाम को वह व्यक्ति यानी उसके पिताजी जब घर आते थे, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, तो वो छोटी बच्ची सीढ़ियों के पास खड़ी होती थी, एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस, और उनकी तेज आवाज़ को सुनती थी, इन द हॉल से, ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम. और वो उसके पिताजी क्या कहा करते थे कि मेरी चाय को मेरे ड्राइंग रूम में लेकर आइए. हैजंट द पेपर कम येट मदर, मम्मी देखो अभी तक पेपर अभी नहीं आया क्या. गो एंड सी, जाओ और देखो, इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, अगर मेरे पेपर्स बाहर हों. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मुझे मेरे स्लीपर्स ला कर दो. कौन कहते थे? उसके पिताजी कहा करते थे. आते हैं पैराग्राफ नंबर 2 पर. केजिया मदर वुड कॉल टू हर, अब उसकी माता जी उसे बुलाती थी केजिया, यानी बच्चों उस लिटिल गर्ल का क्या नाम था? केजिया नाम था. इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, उसकी माता जी केजिया की माता जी केजिया से कहती कि बेटा केजिया, अगर आप एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तो आप नीचे आओ, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और पिताजी के जूते निकालो. स्लोली धीरे धीरे, द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, और धीरे धीरे वो छोटी बच्ची, ठीक है, सीढ़ियों से सरकती हुई उतरती हुई नीचे आती है. मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और जब वह हॉल के पास पहुंचती है तो वह और धीरे धीरे नीचे आती है. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और इस ड्राइंग रूम को जो डोर है, दरवाज़ा, उसे ढकेल कर खोलती है, राइट. और बढ़ते हैं आगे. बाय दैट टाइम, इतने समय तक, ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, उसके पिताजी जो होते थे अपने चश्मों को पहन लिया करते थे. एंड लुक्ड एट ओवर देम इन अ वे,
और उस बच्ची को इस प्रकार देखा करते थे। दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जो छोटी बच्ची के लिए बहुत ही डरावना होता था। वेल केजिया हरी अप, ठीक है केजिया जल्दी करो। पुल ऑफ दीज बूट्स इन, जूतों को खींचो। एंड टेक देम आउटसाइड, और इन्हें बाहर लेकर जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज सारे दिन एक अच्छी लड़की बनी रही? आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता पिताजी। राइट, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब उसके पिताजी कहते हैं यू डोंट नो, तुम नहीं जानते। इफ़ यू सेटल लाइक दैट, ठीक, अगर तुम इसी तरह से हकलाओगी, सेटर मतलब होता है हकलाना, अगर तुम इसी तरह से हकलाओगी, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो माता जी को आपको डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। सी नेवर सेटर्ड विद अदर पीपल, वो जो बच्ची थी बेटा, वो अन्य लोगों के सामने नहीं हकलाया करती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, वह लगभग हकलाना छोड़ चुकी थी। बट ओनली विद फादर, लेकिन जब वो पिताजी के सामने आती थी, उनसे बोलती थी, तभी वो केवल हकलाती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि वह तब बड़ी ही कठोरता के साथ शब्दों को ठीक प्रकार से बोलने का प्रयास करती थी, इसीलिए वो हकला जाती थी। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट, तुम इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रही हो? उसके पिताजी कहते हैं मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, माता जी मैं आपसे चाहता हूँ कि इस बच्ची को सिखाया होता अगर आपने, कि ये एकदम सुसाइड करने वाली कगार पर ना दिखे, इतनी दुखी ना दिखे कि ऐसा लग रहा है जैसे सुसाइड करने की कगार पर हो, आत्महत्या करने की कगार पर हो। हियर केजिया कैरी माई टीकअप, केजिया यहाँ जो टीकअप रखा हुआ है, बैक टू द टेबल केयरफुली, टेबल से वापस लेकर जाओ ध्यानपूर्वक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपन लोग समझते हैं। ही वॉज सो बिग, वो बहुत ही बड़े थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ, उनके जो हाथ थे, उनकी जो गर्दन थी, और विशेषकर जो उनका मुंह था। व्हेन ही यार्नड, जब वो जम्हाई लेते थे। थिंकिंग अबाउट हिम, उनके बारे में सोचना। अलोन, अकेले ही। वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जिएंट, उनके बारे में अकेले सोचना ही ठीक एक राक्षस यानी बहुत ही विशालकाय व्यक्ति के बारे में सोचना था। कौन? उनके पिताजी। पैराग्राफ नंबर 4 है ऑन संडे आफ्टरनून्स, ठीक, संडे यानी रविवार के दोपहर के बाद। ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, ग्रैंड मदर नीचे ड्राइंग रूम में गई। टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, कि वो जाए और अपनी माता पिता से बातें करें। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन जब भी वह छोटी बच्ची नीचे जाती तो उसे मिलता कि उनकी माता जी क्या पढ़ाई कर रही हैं, रीडिंग कर रही हैं। एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफ़ा, और उसके पिताजी सोफे पर फैल कर पसरे हुए पड़े हुए हैं, ठीक है। हिज हैंडकरचीफ, जो उनकी रुमाल है, ऑन हिज फेस, उनके चेहरे पर ढकी हुई है, रखी हुई है। हिज फिट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, उनकी जो पैर हैं वो मसनद पर हैं, यानी जो गद्दे में लगा होता है, ठीक है, किनारे की साइड में, वहाँ पर रखे हुए हैं। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो बहुत ही गहरी नींद में और खर्राटे लेते हुए सो रहे हैं। कौन? उसके पिताजी। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो चित्र है, ये बच्ची ऊपर से यहाँ सीढ़ियों से नीचे उतर कर आई है, ठीक है, कि अपने मम्मी पापा से वो बातें करें। यहाँ से उतर कर आई और फिर इसने देखा कि इसके पिताजी जो हैं यहाँ पर लेटे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इनकी चेहरे पर जो हैंडकरचीफ है, रुमाल है, पड़ी हुई है। और ये यहाँ पर एक कुशन्स है, मसनद, जहाँ पर इनके पैर रखे हुए हैं, और इस सोफे पर, ठीक है, पसर कर ये फैले हुए हैं। और इनकी माता जी यहाँ आप देख सकते हैं इस सोफे पर बैठकर क्या कर रही हैं? रीडिंग कर रही हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं, या फिर व्हाटएवर जो कुछ भी वो पढ़ रही हैं, ठीक। तो ये है कुछ इस तरह का जो दृश्य जो आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर, द गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफ़ा, ये बच्ची हमेशा पाती है कि उसके पिताजी सोफ़ा पर पसरे हुए पड़े हुए हैं और उसकी माताजी रीडिंग कर रही हैं। राइट, आते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पर और समझते हैं। देखिए, शी सैट ऑन अ स्टूल, फिर वो एक स्टूल पर बैठ जाती है। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही ओक एंड स्ट्रेस, और ध्यानपूर्वक देखती है जब तक वो सोकर उठते नहीं हैं और स्ट्रेस यानी अंगड़ाई लेते हैं। सोकर उठने के बाद हर व्यक्ति अंगड़ाई लेता है, तो तब तक वह इंतज़ार करती है जब तक वो सोकर ना उठें और अंगड़ाई ना लें, ठीक है।
एंड आस्क्ड द टाइम, और फिर समय पूछते थे। देन लुक्ड एट हर, फिर उसे देखते थे, यानी सोकर उठे, अंगड़ाई लिया और फिर पूछा कितने बज गए हैं। फिर उस छोटी बच्ची को देखते। अब कहते डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया इस तरह मत घूरो। स्टेयर मतलब होता है घूरना। ये लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, केजिया तुम इस तरह मत घूरो, तुम एक छोटे से भूरे उल्लू की तरह दिखती हो जब इस तरह घूरती हो। ठीक है, बड़ी मजाकिया अंदाज में कहते हैं वो। वन डे, एक दिन, when she was kept indoor with a cold, जब वह जुखाम के कारण घर के अंदर ही थी, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, तो उसकी दादी ने उन्हें बताया कि फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, कि उनके पिताजी का बर्थडे अगले सप्ताह है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशंस, और उन्होंने उसे सलाह दिया कि तुम्हें एक पिन कुशंस, एक मसनद बनाना चाहिए फॉर अ गिफ्ट, उपहार के लिए, आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। ठीक है, पीले कलर के जो ब्यूटीफुल येलो सिल्क हैं उनके टुकड़ों से तुम्हें अपने पिताजी के लिए बर्थडे उपहार के रूप में एक मसनद तैयार करना चाहिए। राइट। पैराग्राफ नंबर 5 को समझते हैं बच्चों, और अच्छे से यहाँ पर देखते हैं। देखिए, लेबरसली विथ अ डबल कॉटन, लेबरसली मतलब होता है बड़ी ही मेहनत के साथ, विथ अ डबल कॉटन यानी डबल कॉटन के कपड़े के साथ, द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स, यानी उस छोटी बच्ची ने स्टिच यानी सिल दिया 3 साइड को, 3 तरफ को। बट व्हाट टू फिल इट, लेकिन वो इसमें क्या फिल करती, दैट वॉज द क्वेश्चन, ये प्रश्न उठा उसके सामने। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, उसकी दादी जी बाहर बगीचे में थी। एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, फिर इतने में वो सोचते सोचते घूमते हुए अपनी माता जी के बेडरूम में गई। टू लुक फॉर स्कार्फ, कि वो स्कार्फ को खोजे। ठीक, ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स, और उन्होंने उनके बेड पर देखा कि वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है, पेपर के शीट्स रखे हुए हैं, पेज रखे हुए हैं। गैदर देम, तो उसने उन सभी को इकट्ठा किया। गैदर देम अप, इकट्ठा किया। टोर देम इनटू टिनी पीसेस, और उन सभी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड। एंड स्टफ्ड हर केस, और क्या किया, उन सभी को इकट्ठा करके उसमें भर दिया। एंड सीव्ड, और सिल दिया चौथे साइड को, यानी चौथे सिरे को भी। अब यहाँ पर देखिए, दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, और उस रात बच्चों उसके घर में बहुत ही शोर शराबा हुआ। कैसा शोर शराबा हुआ आगे समझते हैं। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर पोर्ट अथॉरिटी, उसके पिताजी उस रात पोर्ट अथॉरिटी के लिए कुछ भाषण देने वाले थे, स्पीच देने वाले थे। एंड बीन लॉस्ट, और ये स्पीच गायब हो चुकी थी। गायब किसने किया बच्चों, अभी आपने देखा था ना कि वो बच्ची अपनी माताजी के कमरे में गई थी और कुछ पेपर्स मिले थे। ठीक, तो गायब उसी ने किया था, वो उठाकर ले गई थी, फाड़ कर अपने मसनद में उसे फिल कर दिया था। रूम वर सर्च्ड, पूरे कमरे को खोजा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट से यानी जो नौकर थे उससे प्रश्न किया गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और फाइनली यानी अंततः जो केजिया की मदर थे उसके रूम में आई केजिया, और कहा केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, केजिया मुझे लगता है कि तुमने मेरे जो कमरा है उसमें जो टेबल है वहाँ पर कोई पेपर्स तुमने नहीं देखे होंगे। ओह यस, फिर उसने कहा, केजिया ने, हाँ हाँ मैंने देखे थे। शी सेड, उसने कहा, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, हाँ हाँ मम्मी मैंने देखे थे और उसे मैंने फाड़ दिया अपनी सरप्राइज़ के लिए। व्हाट, क्या, स्क्रीन मदर, माता जी चीखी। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, तुम अभी के अभी डाइनिंग रूम में नीचे तो आओ, उसकी माता जी ने बड़ी ही गुस्से से उसे कहा। 6 पैराग्राफ देखिए। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पैसिंग टू एंड फ्रो, और फिर उसे खींच कर लेकर जाया गया नीचे जहाँ उसके पिताजी चहलकदमी कर रहे थे, यानी आगे और पीछे चल रहे थे। राइट, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उसके पिताजी के जो हाथ है वो उसकी कमर के पीछे थे। वह ठीक है, ही सेड शार्पली, उन्होंने तेजी से कहा। मदर एक्सप्लेन, माता जी ने बताया।
ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुके और उस बच्ची को घूरने लगे। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया है? नो नो नो, सो हिज वर्ड, यानी उसने धीरे से कहा नहीं। ठीक, मदर, माता जी, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डेम्ड थिंग, मम्मी आप ऊपर जाइए और इसकी उस जो बकवास चीज़ है उसे नीचे लेकर आइए। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और इस बच्ची को अभी के अभी इसके कमरे में इसके बिस्तर पर लेकर जाइए। राइट, बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए 7 जो पैराग्राफ है, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, सी ले इन द शैडोड रूम, और रोते हुए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन यानी समझाने के बाद सी ले इन द शैडोड रूम, उस छायादार रूम यानी जो परछाई बन रही थी, थोड़ा प्रकाश आ रहा था, उसमें वो लेटी, वॉचिंग द इवनिंग लाइट, शाम के प्रकाश को देखते हुए, मेक अ सेड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, जो कि छत पर कुछ परछाई बन रही थी वहाँ पर। देन फादर केम इनटू द रूम, फिर उसके पिताजी उसके रूम में आए विथ अ रूलर, एक पटरी को लेकर, इन हिज हैंड, अपने हाथों में। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं तुम्हें इसके लिए पीटने जा रहा हूँ, उसके पिताजी ने कहा। ही सैड, यानी उसके पिताजी ने कहा, ओह नो नो, अरे नहीं नहीं, सी स्क्रीम्ड, यानी वह चीखी वो बच्ची, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, यानी जो बेड क्लॉथ्स होता है, चादर था, उसके अंदर छिपते हुए वह चीखी और चिल्लाई। ही पुल्ड देम असाइड, उन्होंने यानी उसके पिताजी ने उसे खींचकर उस चादर से अलग कर दिया। सीट अप, बैठ जाओ, ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार बताया जा चुका है, एंड फॉर ऑल, नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, कि तुम्हें उन चीज़ों को नहीं छूना है जो तुमसे संबंधित नहीं है। ठीक है, बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन ये आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और इतने में ही उसके जो पिंक पाम्स थे, गुलाबी कलर की जो उसकी हथेलियाँ थी, उन पर रूलर्स पड़ गए, पटरियों से पीटा गया उसे। हावर्स लेटर, घंटों बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रेप्ड हर, जब दादी माँ, ठीक है, हैड रेप्ड हर इन अ शॉल, उसे एक शॉल में लपेटा, एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और उसे रॉकिंग चेयर यानी घूमने वाली चेयर पर जब बिठाया किसी उस छोटी बच्ची को, राइट, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, तो वो बच्ची उनके कोमल शरीर से लिपट गई, राइट, चिपक गई। व्हाट डिड गॉड मेक फॉर फादर, और पूछी, सी सॉफ्ट, यानी उसने सिसकिया लेते हुए पूछा अपनी दादी माँ से, हाँ, दादी, आखिरकार भगवान ने पिता को क्यों बनाया? हियर इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, प्यारी बच्ची, ये लो एक साफ हैंकी, ब्लो योर नोज़, और अपने नोज़ को साफ करो, गो टू स्लीप, और जाकर सो जाओ बेटा, दैट यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और सुबह तक आप इसके बारे में सब कुछ भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, और उसकी दादी ने कहा कि मैंने आपको पिताजी के समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो आज की रात बहुत ही अपसेट हैं, बहुत ही दुखी थे। राइट, बढ़ते हैं आगे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, ठीक, बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वह बच्ची सुबह नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, और जब अगली बार वो अपने पिताजी से मिली तो उसने अपने दोनों हाथों को, ठीक है, तेज़ी के साथ पीछे छुपा लिया। एंड रेड कलर्स फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके जो गाल थे वो लाल लाल हो गए डर के मारे। तो डियर स्टूडेंट्स, 8 पैराग्राफ्स को हम लोगों ने पढ़ लिया इस चैप्टर के। जो बचे हुए हमारे पैराग्राफ्स हैं वो कल की चैप्टर्स में अच्छे से कवर करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। एंड at least I want to say, if you didn't subscribe the channel yet, please subscribe the channel if you are a student of UP Board Exam 2024 or MP CBSE or Bihar Board. Dear students, see you tomorrow. Have a good day.